आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद ना करने पर ट्रंप दुनिया से नाराज। ओवल हाउस में कहा कि हमने नेटो पर अरबों डॉलर खर्च किए, हमारे दिफा के लिए वो मौजूद नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने मुझे मायूस किया। जंग जीतने के बाद स्टोर्मर ने जंगी जहाज़ भेजने का ऐलान किया। बरतानवी वज़ीर आज़म को बताया, जंग जीतने के बाद आपके तैयारा बरदार जहाज़ की ज़रूरत नहीं। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकवा किया, हम 40 साल से आपकी हिफाजत कर रहे हैं, आप इस जंग में शामिल नहीं होना चाहते। कुछ ममालिक आबनाए हुर्मुज़ में मदद के लिए तैयार नहीं, इनमें वो ममालिक भी शामिल है जिनकी कई बरसों तक हमने मदद की। ट्रंप ने दोबारा चीन, जापान, कोरिया और दीगर मुल्कों के नाम लेकर मदद मांगी। साथ में ही ये भी कहा, अमेरिका ने ईरानी रजीम का खात्मा कर दिया है। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली किश्तियाँ डबो दी। ईरान का बहरी और फ़िज़ाई दिफा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका। बोले, मेरे ख्याल में ईरान के नए सुप्रीम लीडर जिंदा नहीं। क्या जंग इस हफ्ते खत्म हो जाएगी? सवाल पर ट्रंप ने कहा, अभी कुछ नहीं बता सकता, जंग जल्द खत्म हो जाएगी। बरतानिया और दीगर मुल्कों के बाद यूरोपीय यूनियन का भी खलीजी जंग में शमूलियत से इनकार। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा के इजलास के बाद फैसला किया गया कि यूरोपीय यूनियन आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगी। कहा, कशीदगी कम करने के लिए सफारतकारी ही बेहतरीन रास्ता है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काया कालास कहती है, आबनाए हुर्मुज़ को हर सूरत खुला रहना यूरोपीय यूनियन के मफाद में है। इसकी बंदिश से आलमी तवानाई और तेल की सप्लाई मुतासिर होगी। बरतानिया ईरान के खिलाफ किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, चाहे जितना भी दबाव आए, अवाम के मफाद की हिफाजत करता रहूंगा। वक्त बताएगा। इस जंग से मुतल्लिक हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त था। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टोर्मर का वाज़ेह पैगाम। कहा, तेल कंपनियों को जंग की वजह से ज़्यादा मुनाफा कमाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जंग का खात्मा ही महंगाई तेज़ी से नीचे लाने का वाहिद रास्ता है। आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना कोई आसान टास्क नहीं। मशरिक़ वुस्ता में जंग को हम मज़ीद नहीं फैलने दें। जंग के बाद ईरान से मुआहदे की ज़रूरत होगी। मसले को जल्द हल करने के लिए काम कर रही है। जंग को रूस के लिए फ़ायदेमंद मौका नहीं बनने दिया जा सकता। इससे पहले फ्रांस, जर्मनी, यूनान, इटली, जापान और जनूबी कोरिया भी आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमेरिका की मदद से सिर्फ इनकार कर चुके हैं। अमेरिका ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारी तो इसे एक और वियतनाम का सामना होगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने खबरदार कर दिया। कहा, ईरान जब तक ज़रूरत हो लड़ने के लिए तैयार है। ईरान फ़िलहाल सफारती हल पर तवज्जो नहीं दे रहा। दूसरी जानिब ईरान की अमेरिका से ताज़ा राब्तों की तरदीद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी से राब्ता हमले से पहले हुआ था। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में पाक अफ़वाज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़िज़ाई हमले। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने काबुल और नंगरहार में अफ़गान तालिबान फ़ौजी तंजीबात को निशाना बनाया। काबुल में 2 मुकामात पर टेक्निकल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और एमुनेशन स्टोरेज को तबाह किया। नंगरहार में 4 मुकामात पर अफ़गान तालिबान की मिलिट्री तंजीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। पाक फ़ौज ने बाजोड़ सेक्टर में पाक अफ़गान सरहद के करीब अफ़गान तालिबान की मुतादिद पोस्टों को तबाह कर दिया। गाइडेड मिसाइलों के जरिए भी सरहद पार ठिकानों को निशाना बनाया गया। कुरुम सेक्टर में भी अफ़गान तालिबान और फित्ताल ख़वारिज की मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी गई। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ड्रग अस्पताल को निशाना बनाने का बयान मुज़हिका खेज़ है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि पाकिस्तान ने निहायत दुरुस्तगी से काबुल और नंगरहार में अफगानिस्तान की अस्करी तंजीबात को निशाना बनाया। तालिबान रजीम के नाम नेहाद तर्जुमान का दावा हक़ाइक़ के बरक्स है। तालिबान रजीम के दावे का मकसद अवाम राय को गुमराह करना है। 16 मार्च की रात पाकिस्तान ने काबुल नंगरहार में दहशतगर्दी के मावन ढांचे को निशाना बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर में तकनीकी आलात के ज़ख़ीरे, असलहा, गोला बारूद के ज़ख़ायर शामिल थे। यह असलहा बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। ज़ख़ायर शुदा गोला बारूद के धमाके असलहे की मौजूदगी ज़ाहिर करते हैं। इन अहदाफ को मुनशियात बहाली मरकज़ करार देना जज्बात भड़काने की कोशिश है।
खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पाक अफवाज को खिराज तहसीन। शहरियों ने कहा अफगान तालिबान रजीम ने बाजोड़ में सिविल आबादी को निशाना बनाया, जिसके जवाब में पाक फिजाइया ने काबुल और नंगरहार पर जो हमला किया वो एक इंतहाई अच्छा इकदाम है। बाजोड़ में मार्टर गोले से हमला किया गया, जिसका जवाब देना जरूरी है। पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 56वीं लहर। अमरीकी अड्डों और इसराइली अहदाफ पर मुसलसल हमले जारी। सुपर हैवी हाइपरसोनिक मिसाइल अल-फतह, अमाद और गदर और ड्रोन्स दागे। तल अवीव के मुख्तलिफ इलाकों और बिन गोरियन एयरपोर्ट पर धमाके। इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज हथियारों की तैयारी के मराकज़, जेट रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। इसराइली वजारत सेहत का कहना है ईरानी हमलों में फौजी एहलकारों समेत 3,369 अफराद जख्मी हुए। इसराइल और अमरीका की ईरान पर बमबारी, शहरी आबादियों को निशाना बनाने का सिलसिला भी जारी। चाबहार बंदरगाह के करीब वाक़या फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। शहीद खुमैनी बॉयज स्कूल पर हमला किया गया, करीबी घर भी मुतासिर हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उधर इसराइली फौज ने जनूबी लबनान में ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। वजारत सेहत लबनान के मुताबिक अब तक इसराइली हमलों में 850 अफराद शहीद, 2000 से ज़ायद जख्मी हो चुके। ईरान पर अमरीकी और इसराइली जौहरियत मुज़ाकरात के दौरान धोखे से की गई। हमलों में इनकलाब इस्लामी के कई रहनुमा और फौजी अफसरान शहीद हुए। ईरानी कौमी सलामती के मुशीर अली लारेजानी का इस्लामी ममालिक के सरबराहान और मुसलमानों के नाम पैगाम कहा। ईरान बड़े शैतान अमरीका और छोटे शैतान इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत के रास्ते पर गामजन है। इस्लामी ममालिक ईरान के खिलाफ दुश्मन की साजिशों का मुकाबला करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक मुसलमान एक दूसरे की मदद करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का भरपूर हिमायत पर पाकिस्तान से उर्दू में इज़हार तशक्कुर। ईरान से मजमूई तौर पर 5,615 पाकिस्तानी गवादर और चागी के रास्ते वतन वापस पहुंच चुके। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुटी ने तफसीलात शेयर कर दी। बताया 2,117 ईरानी ड्राइवर समेत 431 दीगर गैर मुल्की शहरी भी ईरान से पाकिस्तान दाखिल हुए। गवादर और चागी की ज़िला इंतज़ामिया ने तमाम मुसाफिरों की ख़ुसूसी देखभाल करते हुए इन्हें बेहतरीन सहूलियात फराहम की। वज़ीर आज़म की किफ़ायत शुआरी मुहिम पर अमल दरामद के लिए तीसरे फरीक से ऑडिट की हदायत। पाक ऐप में तेल की शिकायत के लिए नया फीचर भी मुतारिफ करा दिया। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिक़दार मौजूद है। कौमी सतह पर किफ़ायत शुआरी और बचत के लिए इक़दाम का नफाज हो चुका। अवाम को रिलीफ देने के इक़दाम पर मुशावरत जारी है। वज़ीर आज़म का मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के हवाले से जायज़ा इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहे। तमाम फैसले तवील और मुद्दती मुआशी इस्तेहकाम को मलहूज़ खातिर रखते हुए किए जा रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम और आवाम के लिए रिलीफ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब कैबिना का वीडियो लिंक इजलास। तमाम वज़रा और अफसरान 2 माह की तनख्वाह वज़ीर आज़म कफ़ायत फ़ंड में देंगे। रमज़ान निगहबान पैकेज की कामयाब तकमील पर सूबाई कैबिना का इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब से वाजिबात को यकमुश्त वसूली से रोक दिया। कहा अवामी मफादात के बरक्स कोई इक़दाम काबिल कबूल नहीं। सिंध हुकूमत का आज से ईवी बस का नया रूट शुरू करने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं इलेक्ट्रिक बस सर्विस का नया रूट गुलशन मम्मार से टावर तक शुरू किया जा रहा है। मुस्तकबिल में ईवी बस सर्विस के मजीद रूट्स मुतारिफ कराए जाएंगे। सिंध हुकूमत शहरियों को आलमी मयार की ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए पुरज़्म है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती हुकूमतें 4 साला मुद्दत की तकमील के बाद तहलील। मुकामी हुकूमतों को मुख्तस 156 अरब के फंड जारी न हुए। बल्दियाती नुमाइंदों ने मुतादिद बार एहतजाज किया और धरने भी दिए। नए बल्दियाती इंतखाबात के लिए सूबाई हुकूमत की तैयारियां न होने के बराबर।
पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, मुल्क में ईद उल फितर पर मौसम खुशगवार रहेगा। 17 से 25 मार्च तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का इम्कान। मालम जब्बा और कलाम में बर्फबारी से हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। 27वीं शब की मुनासबत से इज्तिमाई दुआ, सूबाई वज़ीर औकाफ चौधरी शाफे हुसैन की खसूसी शिरकत। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने खसूसी दुआ कराई। शहरियों की बड़ी तादाद ने इज्तिमाई दुआ में शिरकत की। और कौन बनेगा किरात का सुल्तान? लाहौर के कारी मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ फाइनल में पहुंच गए। कारी हाफिज हुज़ैमा शाकिर को तीसरे सेमीफाइनल में शिकस्त। प्रोग्राम किरात का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।